दोस्तों, मैं हूं रणधीर सेंगर और स्वागत है मेरे चैनल में। अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो कल बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो बोल सकते हैं उसको रिलीज किया। उसके ऊपर क्या है मैनिफेस्टो में, क्या अंतर है, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही एक और चीज़ पे चर्चा करेंगे कि 2024 में जब अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर 4 जून को जीत के वापस आ जाते हैं, जिसकी संभावना ज़्यादा है, तो वो जो ऐलान कर रहे हैं या उनका भाषण चल रहा है उससे क्या निकल के आता है, ये सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधी और रिलेटिव के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें। दोस्तों, कल बीजेपी ने अपना, पहले आपने देखा होगा 2014 में उन्होंने संकल्प पत्र रिलीज किया। उसके बाद 2019 आया तो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जो होता है वो रिलीज किया। अब उन्होंने मोदी की गारंटी नाम से ये तीसरा जो 2024 का घोषणा पत्र है उन्होंने रिलीज किया। अब ये बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि काफ़ी अगर देखा जाए, जैसे कि नॉर्मली जितने भी पार्टी हैं वो इलेक्शन के पहले घोषणा पत्र रिलीज करते हैं। अच्छा, पहले बीजेपी के पहले 2014 के पहले 2019 के पहले घोषणा पत्र कोई जानता भी नहीं था। अगर कोई मेरा जो ऐसे लोग फैन होंगे जो बोल सकते हैं कांग्रेस का है, विपक्षी दलों का, उसके फैन होंगे, उसके सपोर्टर होंगे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी होगी। लेकिन उनसे अपने दिल पे हाथ रख के पूछे कि इतना लोग घोषणा पत्र पे डिस्कशन होता था, कितने लोग ऐसे होते घोषणा पत्र को जानते थे कि किस पार्टी ने घोषणा पत्र में क्या लिखा है। अच्छी बात है कि अभी लोग इस पर डिस्कस करने लगे, कितना पूरा हुआ, कितना नहीं पूरा, न्यूज डिबेट से लेके हर जगह ये सब चर्चा चल रहा है। घोषणा पत्र के कुछ प्रमुख मुद्दे बिंदु हैं, जैसे कि मेरे को जो लगा वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप सेगमेंट में लेके चलें कि मिडिल क्लास को क्या मिला, भ्रष्टाचार पे उन्होंने क्या बोला, उसके बाद उनका जो बोल सकते हैं कि अपने सिक्योरिटी पे क्या बोला, इस तरह की चीज़ें हैं। नारी पे क्या बोला कि नारी लोगों का क्या आगे क्या करने वाले हैं, इस तरह के उन्होंने काफ़ी बोल सकते हैं कि एक तो उन्होंने पहला चीज़ कि उन्होंने 2024 के पहले 10 सालों में क्या किया। अगर देखा जाए कि एक जो कोई भी क्लास है, वर्ग है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए उन्होंने 80% लोगों को भोजन दिया, उनको गैस का सिलेंडर, ये सारे चीज़ उन्होंने गिनाया। उसके बाद उन्होंने बताया कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। जैसे कि आप लेके देखिए कि पहले जो 10 लाख मिलता था उनको स्टार्टअप के लिए, अब 20 लाख मुद्रा योजना के तहत तो 20 लाख मिलेगा। और उसके बाद उन्होंने ये बताया, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने एक बोल सकते हैं विजनरी 2000 अगर देखा जाए तो 24 के लिए घोषणा पत्र नहीं है, ये एक मार्ग प्रशस्त करता है जो कि मुझे लगा 20-25 साल के जो साल है उसमें देश को कैसे आगे ले जाना है। कि अगर मान लीजिए कि अगर पेट्रोल से आपकी एक विजन होता है कि आपको पता है कि आज वर्ल्ड में अभी देखिए ईरान का भी लड़ाई शुरू हो गई इसराइल से, तो पेट्रोल जो हम गल्फ कंट्री से लाते हैं, तो अगर कल को मान लीजिए कि अगर लड़ाई छिड़ गई तो आप पेट्रोल पर अगर डिपेंडेंट रहेंगे तो उसकी डिपेंडेंसी कैसे कम होगी, इथेनॉल को डालकर या इलेक्ट्रीफाई करके, ये सब कैसे। अब देखिए, आप पहले जो आपको पता होगा कि 2010 के पहले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल था, 10 सालों में सिर्फ 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल आए थे, लेकिन केवल एक साल में 2023 में ही 2 लाख से ऊपर का इलेक्ट्रिक व्हीकल आए। इसका वजह क्या है कि आप मान लीजिए कि आप कोई भी अगर स्कीम लाते हैं तो आखिर बंदा पेट्रोल कहाँ भरेगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन नहीं होगा तो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल फेल हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे आप फ्यूल नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक से चार्ज नहीं कर सकते, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने इस तरह का विजन किया कि कैसे करना है। उसके बाद लोगों को जो घर दिया उन्होंने, उसके आगे बढ़ाया कि अगर कोई और फैमिली घर बनाना चाहती है तो और 3 करोड़ उसमें जोड़ेंगे घर को। इस तरह से उन्होंने काफ़ी चीज़ें, जैसे क्या दे रहे हैं और क्या प्लानिंग कर रहे हैं, वो सब चीज़ें एक बहुत बड़ा बात है। कि जैसे कि उन्होंने एक, मेरे को इसमें सबसे बड़ा टेक लगा जो
प्लस लोग हैं, कोई भी हो, चाहे गरीब तबका का हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास के व्यक्ति हो, जो अकेले रह रहा है, मतलब कोई रह रहा है और नहीं रह रहा, वो उसको 5 लाख का जो आयुष्मान भारत के तहत उन्हें 5 लाख का उन्होंने जो बीमा किया है, वो सबसे बड़ी बात है। मेडिकल जो फ्री में दे रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा देखा तो ये सबसे बड़ा टेक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो जब मोदी जी ने ये बोला कि भ्रष्टाचार पे उनका जब आया तो भ्रष्टाचार पे क्या करना है, उन्होंने ये भी बोला कि 2024 में जब मैं चुन के आऊँगा दोबारा तो इसके और भी आपके लिए तैयार होना पड़ेगा कि मैं क्या करूँगा, मैं इससे और ही मतलब कड़ा स्टेप ले सकता हूँ। उन्होंने सुधार के लिए भी बोला है, मैं और भी सुधार के लिए कड़ा स्टेप ले सकता हूँ। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि ट्रेन है, वो 4 जगह जो साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट से में 4 जगह वो बुलेट ट्रेन को और एक्सपैंड करेंगे, नैमो भारत के साथ जोड़ेंगे। उसके अलावा उन्होंने बोला कि जो अभी वंदे भारत चल रही है उसको कैसे एक्सपेंड कर, पहले से ही है कि 400 ट्रेनें चलाना है तो उसको और भी एक्सटेंड करेंगे। तो इस तरह के चीज़ें आई और मैं ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया कि घरों में जो गैस कनेक्शन है उसमें वो मतलब सब्सिडी देंगे। उसके बाद उन्होंने जो 10 मिलियन जो लेडीज़ हैं उनको लखपति बनाने का उन्होंने बोला, ये पहले 1 करोड़ बनाया, अब 3 करोड़ लोगों को जो लखपति दीदी बनाएंगे। इस तरह के उन्होंने कई तरह की योजनाएं लेकर आए। तो ये तो कई चीज़ तो लुभावने वाले होते हैं और कई ऐसे चीज़ होते हैं जो कि फ्यूचर के लिए प्लानिंग होता है। जैसे कि उन्होंने मेरे हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा ये था कि जब उन्होंने बोला जो ग्रीन, कैसे हम ग्रीन रिवोल्यूशन की तरफ जाएंगे और किस तरह से भारत को मतलब बोल सकते हैं पेट्रोल या ऐसे डिपेंडेंसी ख़त्म करेंगे, ये मेरे को अच्छा लगा। ये चीज़ किसानों के लिए क्या वो बोला कि मतलब जो ट्रक वाले जा रहे हैं तो कहीं एक्सीडेंट भी क्यों होता है कि भाई ट्रक अगर 24 घंटे चला रहा है तो व्यक्ति को नींद आएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उन्होंने उसके लिए जो भी ट्रक ड्राइवर है उनके लिए बताया कि वहाँ पर जगह जगह पे उनके लिए मतलब ऐसा व्यवस्था कराएंगे जहाँ पे वो लेट के आराम कर सके। और इस तरह का हर सड़क पे उन्होंने बताया कि उसको और सुविधाजनक बनाएंगे जिससे कि जो व्यक्ति जा रहा है वो उनको सुविधा मिले। उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के ऊपर काफ़ी बोला, जो रिसर्च करेंगे उसमें ध्यान देंगे। इस तरह की मतलब कई तरह की बातें बोला। लेकिन जो मेन टेक था, एक था मेरे हिसाब से ये तो विजनरी हो गया कि आपके फ्यूचर में आपकी प्लानिंग कैसे होगी कि आपकी जो इकोनॉमी है $3 ट्रिलियन को मतलब 2024 के जो आने के बाद 2029 के चुनाव के पहले ये $3 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी कैसे उसको करेगी। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा जब उन्होंने बोला कि मैं निर्णय करूंगा कोई टफ। अब मैं आता हूं दूसरे सब्जेक्ट पे। ये तो हो गया आपका, ये उन्होंने क्या किया था। आप दोस्तों एक चीज़ मानिए कि नरेंद्र मोदी, आप सहमत हो सकते हैं उनके विचारों से, असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये जो मानिए कि उनका जो जनता के साथ कनेक्शन है या जनता पे भरोसा है या जनता को उनके ऊपर भरोसा है, ये विरोधी के लिए भी बोल रहा हूं। आप सोचिए ध्यान से कि चलिए विरोधी भी मानते हैं कि जो लॉकडाउन हुआ वो ठीक तरह से नहीं हुआ, या डिमोनेटाइजेशन हुआ वो ठीक तरह से नहीं हुआ, या किसान आंदोलन हुआ ठीक तरह से नहीं हुआ। लेकिन एक चीज मानिए, इसमें सबसे बड़ी गौर करने वाली क्या बात है कि जितने भी जनता है जो उनको वोटर है या आम जनता, 10 आदमी पूछिए, मोदी गलत करे ये मानने को तैयार हो जाते हैं कि गलत हो गया या डिमोनेटाइजेशन ना खुश हो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मोदी जी की नीयत पे किसी को शक नहीं होता। जैसे आप मानते हैं कि कोई वो काम किए, डिमोनेटाइजेशन किए, उसे मतलब लोगों को अफरा तफरी पड़ी, लोग परेशान हो गए, सड़कों पर उतर गए, लेकिन उसमें ये नहीं कहा किसी ने कि मोदी जी ने गलत नीयत से किया है या अपने फायदे के लिए, घोटाले के लिए किया है। ये एक ऐसी बड़ी बात है जो आपको आज़ादी के बाद अभी तक किसी भी लीडर में वो विश्वास देखने को नहीं मिलेगा जो जनता एक विश्वास करती है कि मोदी कोई भी काम करते हैं, चाहे वो सीए लेके आए और अफरा तफरी फैली, या मान लीजिए कि कोरोना काल में ऐसा कुछ हो गया कि एकदम अचानक से उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं जिससे जनता को तकलीफ तो हुई है, लेकिन जनता ये नहीं मानती है कि मोदी का इसमें नीयत खराब है। और जब जनता के सामने ये बड़ी बात आ जाए ना कि
किसी भी आदमी को ये भरोसा हो जाए कि हमारा प्रधानमंत्री है, वो काम करना चाहता है अच्छे के लिए, भले वो गलत हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन उसका उद्देश्य गलत नहीं है। उसका ये नहीं है कि वो गलत करने के लिए गलत कर रहा है या अपने फायदे पहुंचाने के लिए। तब जनता को जब ये विश्वास हो जाता है ना, तो नेता की भी एक भरोसा होता है कि भाई मैं कोई कड़ा फैसला लूंगा तो उसके ऊपर जनता मेरे साथ खड़ी रहेगी। आप देखिए, जब भी मोदी जी बोलते हैं उसके बावजूद भी कि आप चुनाव का प्रचार देखिए, बोलते हैं कि आप एमपी को वोट मत देके करो, मुझे देके करो। तो मतलब वो मोदी जी को भी यकीन है, क्योंकि देखिए हर जो बड़े लीडर होते हैं, खासकर तो बीजेपी में तो होता ही है कि वो लोग फीडबैक लेते हैं कि भाई मैं कोई किया, उससे जनता क्या सोचती है मेरे बारे में। तो उनको भी फीडबैक मिलता होगा कि जनता मेरे से नाराज हो सकती है, लेकिन मेरे को छोड़ के नहीं जा सकती। नाराज होना एक डिफरेंट चीज़ है। अब घर में कई चीज़ें होता है, उससे आप नाराज हो जाएंगे कि भाई आपका ये पॉलिसी ठीक नहीं है, घर में ये आपने काम ठीक नहीं किया। लेकिन ये अगर मानने लगे कि नहीं ये बंदा गलत करना चाहता है तो अलग बात है। तो मोदी जी को भी एक कॉन्फिडेंस है कि आज मैं कोई भी बड़ा स्टेप लूंगा, कोई भी ऐसा बड़ा कदम उठाऊंगा तो जनता उसमें मेरे को छोड़ के नहीं जाएगी। और ये एक ऐसा चीज होता, ताकत होता है, जो कोई भी लीडर कोई भी कदम उठाने के लिए कभी सोचता नहीं है। और यही वजह है 2024 में आपको तैयार रहना पड़ेगा कुछ बड़े कदम को देखने के लिए, क्योंकि मोदी जी को ये विश्वास हो गया है और जनता के साथ ट्यूनिंग है कि मैं कोई भी कड़ा फैसला लूंगा, जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। ये आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो ये मुझे लग रहा कि आपको सोचने की बात है। तो एक तो ये रहा कि मतलब अभी एक इसके 3 पार्ट थे। एक तो कि उन्होंने पहले क्या किया 10 सालों में, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं अभी फायदे के लिए, जो टेम्प्रोरी फायदा होता है, जो खाना लोगों को देना, जो 80% लोगों को अन्न देना, और उसके बाद उनको लाभार्थी को जैसे कि आयुष्मान भारत का देना या गैस में सब्सिडी, ये सब चीज़ें। फिर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के लिए लेके आए कि मतलब आपके घर पे लगाऊंगा, आप आपका 0 बिल भी आएगा और आप अपने इलेक्ट्रिसिटी को बेच भी सकते हो। तो इस तरह के अभी तो आप बचा रहे हो, लेकिन एक विजनरी भी है कि आप ना दूसरे को बेच रहोगे तो आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे। तो ये तो प्रेजेंट के लिए भी है, फ्यूचर के बाद उसके बाद कैसे हम इसमें जो पेट्रोल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है या दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी है किसी चीज़ों को, तो कैसे उसको कम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक ना एक टाइम में आपको ऐसे चीज़ों का सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप देखते हैं कि ग्लोबल में हर जगह वॉर का सिचुएशन चल रहा है, तो अपनी तैयारी पहले से 10 साल पहले तक का तैयारी करके रखना पड़ेगा। तो ये मतलब मुझे लगा कि काफ़ी वो है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपको 370 देखने को अचानक से मिला 2023 के बाद, वैसे ही 2024 के बाद भी आपको इस तरह का कोई चौंकाने वाला कदम भी मिल सकता है। एक तो भ्रष्टाचार भी मिल सकता है, फिर पीओके के ऊपर जैसे राजनाथ सिंह का बयान आ गया या अमित शाह का भी बयान आ गया कि हम पीओके हम छोड़ेंगे नहीं, या आपको अपनी स्ट्रेटेजी तो बता नहीं सकते। ये न्यूज़ चैनल की बात बता रहा हूँ। तो अब इसमें क्या कुछ तो चल रहा है उनके मन में, कुछ तो कर रहे होंगे। तो आने वाले दिनों में 2024 के बाद धीरे धीरे पता चलने लगा कि मुझे लग रहा है कि पीओके पे कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि देखिए आगे अभी हम बोलेंगे तो आपको लगेगा बड़ा चीज़ है, लेकिन ऐसे ही हमें लगता था कि राम मंदिर बन नहीं पाएगा, ऐसे ही हमें लगता था कि अरे धरती से कभी हटेगा नहीं। मतलब हम लोग सोचे नहीं थे अपने जीवन में कि कभी ऐसा मौका आएगा, ट्रिपल तलाक कभी हटेगा, ये कभी सोचा था हमने। क्योंकि लोग सोचे कि देश में एकदम अफरा तफरी फैल जाएगी, सी आ जाएगा, अफरा तफरी फैलेगी। लेकिन सारे चीज़ हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यूसीसी भी देखेंगे, देख भी रहे हैं कई स्टेट में, और देखेंगे भी। तो पीओके भी आपको दूर का कौड़ी लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है इस पर एक बहुत बड़ा बाद में आ सकता है, कोई बहुत बड़ा अपडेट आ सकता है या बहुत बड़ा इस पर न्यूज आ सकता है। ये तो बाद में 2024 के रिजल्ट के बाद पता चलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक धन्यवाद।